प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का जो है सिलेक्शन डेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं विनय सर आपके साथ जुड़ चुका हूँ नाइट डोज की क्लास में। और बहुत ही शानदार सा शो हम लोग का चल रहा है नाइट डोज में। आपके सामने 9 बजे 10 मिनट 10 न्यूज शो। तो चलिए सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं आपके सामने 3 जनवरी के शानदार 10 करंट अफेयर्स की। आपको पता होगा इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग 10 मिनट के अंदर 10 शानदार करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो 2 क्लासें हम लोग की इस साल हो चुकी हैं और हम लोगों ने कहा था कि 26 जनवरी आपके सामने जैसे आएगा 2026 के जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे और लगातार एक क्लास 9 बजे आपको मिलती रहेगी। याद रखिएगा संडे को यानी कल एक क्लास नहीं होगी, बाकी हफ्ते में 6 दिन एक क्लास आपके सामने सप्ताह में होती है। तो आज हम लोग 3 तारीख के शानदार करंट अफेयर्स की बात करने चलो। आज हम लोग पास जो है आपके सामने शानदार शानदार करंट होंगे 10 करंट अफेयर्स, ठीक है। टैगलाइन हम लोग की है, सफलता मेहनत मांगती है। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर हमें कौन दे पाता है। क्वेश्चन आपके सामने यह दिया गया है कि प्यारे बच्चों जो है भारत की पुरुष अंडर 17 जो आपकी टीम है, इस टीम में आप हमें यह बताइए जो है कि किताब के सामने किस कप के लिए क्वालिफाई किया था। मतलब इंडियाज मेंस अंडर 17 जो टीम ये फुटबॉल होता है, तो कहा गया आपके सामने किस में हम लोगों ने क्वालिफाई किया था, ये ध्यान रखिएगा। क्या एएफसी अंडर 17 एशिया कप, फीफा यूथ या सैफ या फिर एशियन गेम यूथ कप, इसके अंदर इंडिया ने आपके सामने जो है क्वालिफाई किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। याद रखिएगा फटाफट बिना लेट के इसका आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। चले, तो हमने कहा प्यारे बच्चों आपके सामने याद रखिएगा कि एएफसी अंडर 17 एशिया कप में आपकी इंडिया की जो मेंस अंडर 17 टीम है उसने क्वालिफाई किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात यहाँ लिखा आपके सामने कि इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द एएफसी अंडर 17 एशियन कप 2026। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आया, जहां पर आपसे कहा गया कि कंपनी का नाम एपीएल है, कोई इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2025 में आपके सामने कौन सा सम्मान दिया गया प्यारे बच्चों। तो ये आपको बताना, फटाफट से जल्दी से बताएंगे। याद रखिए आपके सामने फिर से ऑप्शन नंबर बी आगे पैरो जो आपके सामने जो है कि आपके इमर्जिंग प्रोफेशनल इवेंट ऑफ द ईयर, उभरता हुआ पेशेवर आयोजन के रूप में एपीएल जो आपकी कंपनी है उसको आपके सामने अवार्ड दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो एपीएल ओन द अवार्ड फॉर इमर्जिंग प्रोफेशनल इवेंट ऑफ द ईयर, इसके लिए इसे आपके सामने जो है इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। क्लियर, ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हैं, बहुत शानदार। आंसर सब लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चले, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए फटाफट से। एनएचएआई नाम सुना होगा आप लोगों ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने और जियो ने मिलके आपके सामने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनके लिए क्या लागू करने की बात की है। कहा गया विच सिस्टम विल एनएचएआई एंड जियो इंप्लीमेंट ऑन द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पर आपके सामने क्या लॉन्च होने जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए। सबसे पहले आपके सामने कि ड्रोन बेस्ड सर्विलांस, या फिर एआई बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम, या जीपीएस स्मार्ट बैरिकेड्स, या ऑटोमेटिक आपके सामने जो है ट्रैफिक स्कैनर, क्या शुरू करने जा रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, आगे पैर आपके सामने जो है एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जियो दोनों मिलकर आपके सामने एआई बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो कहा गया दे विल इंप्लीमेंट एंड द एआई बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम। ये सिस्टम के सामने कहीं ना कहीं आपके अलर्ट कर रहा होगा, आपके रूट्स को लेकर, आपकी गाड़ी ड्राइविंग को लेकर, ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो याद रखिएगा एआई बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम कौन लॉन्च कर रहा है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। यह एनएचएआई और जियो लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर है, ये दोनों मिलकर इसको लॉन्च कर रहे हैं। कॉपी में कोई बच्चा पूछे कैसे लिखना है, ध्यान सुनिए, कुछ नहीं करना है, कीवर्ड्स लिखना है। आपके सामने कॉपी में जाकर आप लिखेंगे, सीधे ही लिखिए कॉपी में एआई बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम ऑन नेशनल हाईवे। आगे लिखे आपके सामने एनएचएआई प्लस जियो। तो एनएचएआई प्लस जियो ने लॉन्च किया आपके सामने क्या, तो एआई बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया। क्लियर, नेक्स्ट अगला बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, जहां पे आपसे लिखा हुआ है कि सुल्तान अल्जान शाह कप 2025 में भारत किस स्थान पे रहा। तो भारत आपके सामने विनर रहा, रनर अप मतलब कि फाइनल जाके खेला लेकिन हार गया, तीसरे प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे भारत कहाँ पे रहा। याद के पैरों भारत आपके सामने फाइनल में गया था लेकिन जाके हार गया, मतलब भारत एक रनर टीम रहा, ये ध्यान रखिएगा। कहा गया प्यारे बच्चों आपके सामने कि सुल्तान अजलान शाह कप आपके सामने जो है इसमें इंडिया आपके सामने रनर टीम रहा, ये ध्यान रखिएगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। भारत मलेशिया में आयोजित इस कप में उप विजेता रहा, ठीक है। तो ये आपके सामने जो कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये भी एक सवाल आ गया कि आपके सामने जो सुल्तान अजलान शाह कप है कहाँ पे हुआ है, मलेशिया में हुआ। और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका संबंध किस खेल से है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का संबंध किस खेल से है, ये बताइए फटाफट से। चले, क्वेश्चन 5वां आपके सामने आया, जहां पर आपसे कहा गया कि 2026 अंतरराष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। विच सिटी विल होस्ट द 2026 इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट। बताइए, इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट जो है इसका आपके 2026 में आयोजन किस शहर में किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। याद रखिए प्यारे बच्चों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोची केरला। तो कहा गया आपके सामने कोची हैज बीन सेलेक्टेड एज द होस्ट सिटी।
कोची को आपके सामने 2026 में समुद्री शिखर सम्मेलन के मेजबानी करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि कोची आपके सामने कहाँ पे है? ये आपके सामने है केरला के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्लियर है? चले क्वेश्चन 6 पढ़िए फटाफट से, बताइए। शानदार क्वेश्चन। कहा गया 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे चुना गया प्यारे बच्चों? हु वाज सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड एथलीट बेस्ट एथलीट 2025? बताइए दुनिया का सबसे शानदार एथलीट के रूप में किसको चुना गया? नीरज चोपड़ा और आपके रिचर्डसन को चुना गया, या फिर आपके सामने डुप्लेंटिस एंड द मालुगनिक, इनका नाम ही खतरनाक है। बाकी आपके सामने नोहा लाइन्स एंड द थॉम्सन, या फिर आपके सामने जो है जकूब और द किपेंगोन, किसको चुना गया? आपके सामने यह सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर? चलें देखें। तो पैरोच आपसे यह कहा गया जो है कि 2026 की अगर बात करेंगे, तो बेस्ट आपके सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में जो चुना गया, वह चुना गया आपके सामने जो है डुप्लांटिस और मैक्लाघकिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहा गया दे वेयर सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड बेस्ट एथलीट ऑफ द 2025। ये बात ध्यान रखिए पैरोचो, आपके सामने डुप्लांटिस और द सिडनी के जो आपके सामने देखिए आर्म्ड डुप्लांटिस और सिडनी मैकल्स, इन लोग को चुना गया। क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत शानदार, यह सवाल एग्जाम का सवाल बन सकता है। इसका आंसर आपको पता भी होगा, बताइए कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? जो आपका पीएमओ हुआ करता था, प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ करता था, इसका नया नाम क्या है? सरकार भवन, सेवा तीर्थ और लोक कल्याण सदन, क्या इसका नाम रखा गया? बताइए फटाफट से। चले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट दे दीजिए, सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड। सेशन को लाइक करते रहिए प्यारे बच्चों, बताइए। बहुत शानदार, वेरी गुड, ठीक। याद के पैरों सेवा तीर्थ, इसका नाम क्या कर दिया गया? सेवा तीर्थ कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम आपके सामने सेवा तीर्थ है। कहा गया कि नए पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है प्यारे बच्चों। द न्यू पीएमओ बिल्डिंग नेम एज द सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो एक नया भवन बनाया गया, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? आपके सामने सेवा तीर्थ कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? पहले बच्चों याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर आपके सामने जो ऑफिस है उसका नया नाम रख के आपके सामने क्या कर दिया गया? सेवा तीर्थ कर दिया गया, बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये एक शानदार क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। और ये सेशन अगर आपको ठीक लग रहा हो तो इसको फटाफट शेयर करते रहिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आगे पैरोच आपके सामने कि इंडियाज टीबी आपके सामने जो मोर्टेलिटी रेट है वह 28 पर लाख इन द 2015, व्हाट इज द 2024? आगे पैरोच आपके सामने भारत में टीबी से मृत्यु दर 2015 से आपके सामने 28 प्रति लाख से घटाकर 2024 में कितनी हो गई है? आगे आपके सामने जो है 2015 में था कि 1 लाख लोगों में से टीबी में जो है 28 टीबी की वजह से 28 लोग मर जाते थे। ठीक। अब यह कहा गया आपके सामने 1 लाख लोगों में 28 आपके सामने जो लोग हैं वह 1 लाख लोगों में मर जाते थे, वह घट गया। कितने लोग मरते हैं आपके सामने 1 लाख लोगों में? तो 2024 में कितने लोग मरते हैं, डेटा आपके सामने जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री जी ने रिलीज किया। इन्होंने कहा आपके सामने कि अब यह डेटा आपके सामने घट के जो है 21 हो गया। मतलब 28 लोग प्रति लाख मरा करते थे, अब टीबी होती है तो आपके 21 पर लाख लोग मर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? मतलब भारत की जनसंख्या में 1 लाख लोगों की जनसंख्या लेंगे तो पहले उसमें 28 लोग टीबी से मर जाते थे। अभी कहा गया 1 लाख लोगों की अगर जनसंख्या लेंगे तो 21 लोग टीबी से मर जाते हैं। ठीक है? तो कहा गया केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब ने बताया कि टीबी मृत्यु दर 28 से घटकर 21 प्रति लाख हो गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। कहा गया पहले आपके सामने कि सीएसआईआर वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में नई विधि विकसित की है? तो सीएसआईआर का मतलब है काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके अंदर कहा गया पहले आपके सामने कि कौन सी नई टेक्निक आपके सामने लाई गई है? साइंटिस्ट एट सीएसआईआर डेवलप न्यू टेक्निक इन विच फील्ड? तो याद रखिए पहले आपके सामने सीएसआई के साइंटिस्टों ने किस फील्ड में नया टेक्निक डेवलप किया है? याद रखिए आपके सामने वाटर स्प्लिंटिंग यानी जल विखंडन के रूप में। आगे वैज्ञानिकों ने जल विखंडन के लिए एक नई उन्नत विधि विकसित की है, यह बात ध्यान रखिएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? द व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी सेलिब्रेटेड? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। चलें, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आपके सामने कब मनाया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष आपके सामने 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या कहा गया आपके सामने? इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 3rd दिसंबर। याद रखिए प्यारे बच्चों 3 दिसंबर को आपके सामने व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो ये आपके सामने शानदार था 10 मिनट 10 न्यूज शो, जिसमें आपने देखा होगा कि एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने 10 करंट अफेयर्स कर लिए। डेली रात 9 बजे आप हमसे मुलाकात करिए नाइट डो में, नाइट डोज की शो में, और नाइट डोज के शो में 10 मिनट 10 न्यूज शो के अंदर हम लोग बात करते हैं 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो जितने बच्चों का पहली क्लास थी, शानदार तरीके से आप नोट्स इसको लिखते रहिए, बनाते रहिएगा, और रोज रात 9 बजे मुलाकात करते रहिए। कल संडे को मुलाकात नहीं होगी, बाकी मंडे को फिर मुलाकात हम लोग की होगी। परसों रात 9 बजे ना भूलिए जुड़ना नाइट शो में। क्लियर है? चले नाइट डोज के नाइट शो में जुड़िए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।